आपका रिपब्लिक इंडिया वॉच में और हम हाजिर हैं समीक्षा के साथ। कोटा को इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग का गढ़ माना जाता है। यहाँ हर साल हजारों बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षा की कोचिंग के लिए आते हैं। कोटा में कोचिंग का कारोबार भी काफी बड़ा है। यहाँ से पढ़ने और प्रवेश परीक्षा पास करने वाले छात्रों की तस्वीरें विज्ञापनों में नजर आती हैं। मगर जो छात्र सफल नहीं हो पाते या प्रतियोगिता और उम्मीदों का दबाव किन्हीं कारणों से नहीं सह पाते, उनकी चुनौतियां ज्यादा चिंताजनक नतीजों की तरफ ले जाती हैं। इस साल जिन 23 छात्रों ने कोटा में आत्महत्या की, उनमें से आधे से ज्यादा छात्र नाबालिग थे। 12 छात्र ऐसे थे जिन्होंने कोटा पहुंचने के 6 महीने के अंदर ही खुदकुशी कर ली। आत्महत्या करने वाले ज्यादातर लड़के थे और ये छात्र मेडिकल की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। ये छात्र उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के थे। कोटा को कोचिंग फैक्ट्री माना जाता है। कोटा की समस्या पर एक वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री भी बनी थी। प्रतियोगी परीक्षाओं का कोचिंग हब बन चुका है राजस्थान का ये कोटा शहर। आए दिन हो रही छात्रों की खुदकुशी के कारण सुर्खियों में भी बना रहता है। इस साल अब तक यहाँ पढ़ चुके 23 छात्र खुदकुशी कर चुके हैं। क्या चीज है ऐसा, क्या दबाव है जो बच्चों को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर रही है? हम कोटा के संदर्भ में बात करें या आईआईटी और नीट के संदर्भ में बात करें, ये एक ऐसी परीक्षा है जिसका सक्सेस रेट सिर्फ 2% है। मिडिल क्लास का यह दबाव होता है कि हमारा बेटा या बेटी भी डॉक्टर या इंजीनियर बने। इसके लिए लोग बच्चों को कोटा भेजते हैं। कोई अपने बच्चों को नहीं कहता कि तुम्हें सिर्फ पढ़ना ही है, लेकिन एक दबाव तो होता ही है। अगर बच्चे को यह पता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर साल में 3 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो दबाव न होने के बावजूद भी दबाव बन जाता है। अगर सरकार की तरफ से कभी छात्रों को कुछ राहत देने के लिए गाइडलाइंस जारी होती है, तो कोचिंग संस्थान और हॉस्टल संचालक उसको मानने से इनकार कर देते हैं। मकसद साफ है कि चाहे वो कोचिंग संस्थान हो, मेस वाले हों या हॉस्टल और पीजी वाले हों, इनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है पैसा कमाना। छात्र या पेरेंट्स के भावनाओं के साथ इनका कोई नाता नहीं होता है। यहाँ टेस्ट का पैटर्न भी काफी हार्ड होता है। इससे यह होता है कि कुछ क्रीम बच्चे जो ज्यादा मार्क्स लाकर टेस्ट में पास हो जाते हैं, उनके लिए स्टार क्लास की व्यवस्था होती है। ये काफी नुकसानदेह है। ये दूसरे बच्चों का मनोबल तोड़ती है। अच्छे बच्चों को स्टार क्लास में लेकर चले जाते हैं, बाकी बच्चे पढ़ें या ना पढ़ें इससे उनको कोई खास मतलब नहीं होता। उन्हें पता है कि स्टार क्लास वाले बच्चे ही रिजल्ट देंगे। रिजल्ट से ही बिजनेस आना है। यह रिजल्ट सीधा बिजनेस से जुड़ा है, तो सारा कोचिंग संस्थानों का फोकस स्टार क्लासेस पर होता है। फेल हो चुके छात्रों को भी वहां के कोचिंग संस्थान एडमिशन दे देते हैं। उन्हें तो सिर्फ 1.5 से 2 लाख जो फीस है उससे मतलब है। जो एंट्रेंस की व्यवस्था वो करवाते हैं, वो भी इनकी मार्केटिंग पॉलिसी है। ये बच्चों के आने से पहले कुछ खास एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाते हैं, ताकि पहले बच्चे भर जाएं और उनमें से जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हों, उनमें से किसी को 5%, किसी को 10%, किसी को 20%, यहाँ तक कि 25% फीस में राहत देते हैं। इससे उन्हें फायदा होता है कि क्रीम बच्चे ही इसमें सेलेक्ट होकर आते हैं। वह बच्चे उनका रिजल्ट देंगे और रिजल्ट से उनका मार्केट और विज्ञापन बढ़ेगा। अब विश्लेषण की बात यह है कि इतने तनाव में जब स्टूडेंट्स को रखा जाएगा, जहां उसे अपने पेरेंट्स के ख्वाबों को भी पूरा करना है, उसे ये भी सोचना है कि कर्ज उधार लेकर उसके घर वालों ने उसे पढ़ने भेजा है या एग्जाम क्वालिफाई करने के अलावा उसके पास जिंदगी जीने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो क्या वो शिक्षा पे ध्यान दे पाएगा या इस घुटन भरे माहौल से कामयाब होकर निकल पाएगा, जहां शिक्षा को बेचा जा रहा, जहां किसी के भविष्य से मतलब नहीं, अपनी जेब भरने पर पूरी तवज्जो दी जा रही। सरकार को इस बारे में सोचना होगा। इस तरह की समीक्षा के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करना न भूलें।